राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। हर वर्ष इसी महीने के लास्ट में हम यहाँ गुलाबाड़ी, दार्जिलिंग, रोहतांग, गंगटोक, सिक्किम और आसपास के दूसरे जो शहर गांव हैं उनमें सत्संग रहते हैं। उनके लिए 10-12 दिन का प्रोग्राम हर वर्ष है। उस दौरान में जो सत्संगी दूसरे जगह नहीं पहुंच सकते सत्संगार के लिए, तो हम उन्हीं के द्वार पे आके सत्संग कर देते हैं। यहाँ 4 आश्रम बने हुए होते हैं। एक गुलाबाड़ी में है, जोरथांग में है, सिलीगुड़ी में और गंगटोक। मुख्य रूप से तो हम पहले इंसान को इंसान बनना सिखाते हैं। उनकी बुरी आदतें और समाज में फैली कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए प्रचार करते हैं और बड़ी सख्ताई से, कड़ाई से जो नियम है हमारे उनका पालन करते हैं। और उनमें पहला नियम ये है, किसी भी प्रकार का कोई नशा या उत्तेजित चीज़ें जैसे पान, पराग, घी, तम्बाकू, शराब, सुल्फा, गांजा, भांग, अफीम, चरस, आजकल तो और नए पता नहीं समय में क्या क्या चले। तो जितने भी हमारे संपर्क में आते हैं हम उनसे पहला नहीं करवाते कि कोई किसी भी प्रकार का ये नशा नहीं करे। दूसरा है मांस, मिट्टी, अंडे का परहेज, वो नहीं खाए। तीसरा है चोरी नहीं करना। और चौथा है भूल हत्या जैसा पाप नहीं करेंगे। और 5वां नियम हमने और जोड़ दिया कि जो किसान आदमी हैं वो प्रकृति के खेती की ओर बढ़ें। जो जहर हमने ये कृत्रिम दवाइयाँ और बनावटी चीज़ें ऐसी डाल के जो खाद्य पदार्थ हैं उनको जहरीला बना दिया है, तो जहर मुक्त हम उत्पादन करें, दूध का, सब्जी का, अनाज का। और इस पर अब हम काफ़ी जोर देते हैं कि किसान लोग अच्छी फसल पैदा करें जिसके कारण समाज में बढ़ते हुए रोग बीमारियां जैसे कैंसर है, हार्ट अटैक की बीमारी है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है और कई ऐसे रोग फैले हुए हैं जिनके नाम तक नहीं जानते। डॉक्टरों को भी परेशानी आती है कि क्या दवाई दी, क्या नहीं। तो सबसे पहले है कि उनका रहन सहन पवित्र, शुद्ध खाना, अच्छे विचार, फिर उनको भक्ति के रास्ते पर। इनके साथ साथ ये नहीं है कोई वो अलग चीज़। जब पवित्र जीवन उनका हो जाता है तो उनको फिर प्रभु भक्ति का तरीका होता है कि किस प्रकार से प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। सारा समय हमें संसारी पदार्थों के पीछे भागने नहीं बल्कि अपने रूह के लिए, अपने कल्याण के लिए और अपने हित के लिए करना चाहिए। तो जब बुराइयां छूट जाती हैं, इंसान नेक कर्म करने लग जाता है तो उसका मन पवित्र हो जाता है, विचार शुद्ध हो जाते हैं, तो जीवन भी पवित्र होगा जिसके कारण घरों में प्यार प्रेम होगा। बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की सेवा, उनको इज्जत और सम्मान देना, जबान से मीठा बोलना, हर इंसान को परोपकार के रास्ते पे चलना, दूसरे का हित करें, गरीब, भूखे, नंगे, ज़रूरतमंद की सेवा। सब धर्मों का ये नियम है। दुनिया में जितने भी धर्म में कोई पालन नहीं करता वो अलग बात, लेकिन मुख्य करके हम इन चीज़ों के लिए लोगों को करने के लिए प्रेरित करते हैं। और इसके साथ साथ अपनी कमाई करें ले, किसी की दूसरे की चीज़ पर अपनी नीयत ना रखें, अपनी खुद की मेहनत पे विश्वास भरोसा करें। शुद्ध कमाई होगी, शुद्ध काम होंगे, अच्छे विचार होंगे, उनका जीवन पवित्र होगा, एक अच्छे समाज की स्थापना होगी। और जिस देश में अच्छे समाज की स्थापना होती है वही देश उन्नति की ओर बढ़ता है। गुरु जी, सवाल है कि चूँकि आप धर्म का इतना कुछ करते हैं, जगह जगह जाते हैं, तो आज की जो जनरेशन है, जो नई पीढ़ी आ रही है, वो धर्म से बहुत दूर होती जा रही है लगातार। तो उस विषय में आप किस तरह लोगों को एक ये संदेश देना चाहेंगे कि उनको भी जोड़े? आज के जो बच्चे आ रहे हैं उनको उसके कारण हम सत्संगों में ये बात बहुत खुल के बताते हैं। उनमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है, हमारा कसूर है, माँ बाप का कसूर है। हम तो बच्चे को जैसा पढ़ाना चाहेंगे वैसा बना जाएंगे। हम अपने बच्चों के प्रति बहुत लापरवाह हैं।
हम उनकी परवाह नहीं करते हैं। बच्चा नहीं समझता है कि उसके लिए क्या बुरा है क्या भला है। माँ बाप को चाहिए कि वो जिस चीज़ के बुरी चीज़ के लिए जिद करता है तो उसकी जिद को पूरी ना करके उसको समझाना चाहिए कि बेटा बेटी इसमें तुम्हारा हित है कि तुम अच्छी बात अच्छे काम करो, अच्छी आदतें सीखो। लेकिन जब वो अपनी जिद करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, माँ बाप उनके लिए केयरलेस और ध्यान नहीं करते। स्कूल में क्या पढ़ते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे निकलता है, कहाँ बेड से उठते हैं, कितना टाइम उनका लगा। माँ बाप तो टाइम देते ही नहीं बच्चों को। पहले स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बाद ट्यूशन में भेज देते हैं, बड़ी क्लास में आते हैं तो कहीं कोचिंग लेने चले जाते हैं, उसके बाद कहीं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। वहाँ जाके उनके लेवल के ही बच्चे मिलते हैं, जो उनको समझ है उतनी बात करेंगे वो। माँ बाप के गाइडेंस और अच्छे संस्कार न मिलने के कारण बच्चे अपने मन मर्जी का करना सीख लेते हैं। जो बच्चे फिर मन मर्जी का करते हैं तो उनका माँ बाप के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, समाज के प्रति कोई प्यार नहीं रहता। उसका कारण मुख्य ये है उनकी आज़ादी, ज़रूरत से ज़्यादा उनको आज़ादी, ज़रूरत से ज़्यादा उनकी इच्छाओं की पूर्ति। हर बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन है। पाश्चात्य शिक्षा का इतना बुरा असर है कि मोबाइल में, टीवी में पता नहीं क्या क्या दिखाता है। कभी ज़माने में जो चीज़ बोल नहीं सकते थे, देखना तो दूर की बात करते नहीं थे। आज पूरा परिवार बैठ के देखता है, बाप बेटी भी देखते हैं, बहन भाई भी देखते हैं, माँ बेटा भी देखते हैं। जो चीज़ें देखने लायक भी नहीं है, लेकिन वो देखते देखते और सब ऐसा सहन करके कि उनको कोई शर्म या उसमें कोई फ़र्क नज़र आता नहीं है। इसलिए हम कैसे ये आशा कर सकते हैं सुधरेंगे। तो माँ बाप का ये एक कर्तव्य बनता है कि अपनी संतान को सिर्फ 2 रोटी दे देना, कपड़ा दे देना, शिक्षा, एक शाब्दिक शिक्षा, जो शिक्षा स्कूलों में कॉलेजों में दी जाती है वो शिक्षा दिला देना ही काफ़ी नहीं है। उनको वो शिक्षा देनी चाहिए कि जिसके कारण उनका जीवन संवरे, बुराइयों से बचे और पवित्रता की ओर बढ़े। तो धर्म है, ये कौन सा धर्म, कैसा धर्म नहीं देखते कि बड़े बड़े आप देखोगे कि रथ जगह होते हैं या कोई कथा वार्ताएँ होती हैं, बड़े बड़े मेले देवी के, हनुमान जी के, श्री राम जी के मंदिरों में जाते हैं लोग। तो अगर इतने लोग जाते हैं तो इतने लोग अगर सुधरे हुए हैं तो फिर देश को गिर जाए। इसका मतलब ये जाते जाते हैं, मानते नहीं है। जाना मानना कुछ अलग है। अरे जाते मंदिर में हो, घर आके तुम मीट खाते हो, जाते मंदिर में घर आके शराब पीते हो, पूजा करते हो आप श्री राम की, हनुमान जी की, देवी माँ की, और घर में आके क्या करते हो, छोटे मंदिर पाप कर। किसी धर्म में नहीं लिखा तुम ये नशे का, बहाने लगाते हैं लोग। इसलिए हम जो खुद बिगड़ा हुआ दूसरे को कैसे सुधार देंगे। अब तो उल्टा काम हम देखते हैं, कई बार तो बच्चे आके कहते हैं कि हमारे माँ बाप शराब पीते हैं और हमें ये अच्छा नहीं लगता। तो इसका मतलब ये है कि कसूर माँ बाप का बच्चों का। गुरु जी, आपने कुछ बातें ऐसे कही कि एक सवाल मन में जहन में है कि धर्म का भी व्यवसायीकरण एक तरह से हो चुका है। हाँ बिल्कुल। उस पर क्या कहेंगे, कैसे इस तरह के व्यवसायीकरण में लोग किसको माने या किसको ना माने? हाँ ये मुश्किल है, लेकिन उसमें एक बात बार से भी प्रकट हो गई। वैसे तो पहचान करना बड़ा मुश्किल है कि कौन जो है पाखंडी और कौन सच्चा है। ये सवाल आपका वाजिब है, क्योंकि लुटेरे हो गए, अब संत के भेष में शैतान हो गए, उनके अच्छे काम नहीं। उस दिन के संग करने से, पास रहने से पता लग जाएगा कि वो कैसा है। जब देखोगे, और वो अच्छे गुरु की साथ को तजत न कीजिए बात। अगर बुरा है तो उसको संग तज देना चाहिए इंसान, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। वो गुरु क्या है, जो गलत बात सिखाता है। गुरु नाम तो ज्ञान का है, समझ का है, विवेक का है। वो तो सबके विवेक को जगाता है, उनके जीवन को संवारता है, बिगाड़ता थोड़ा है। जो गुरु शिष्य के साथ धोखा करता है कभी उसकी शक्ल नहीं मिलेगी। उस गुरु के पास जाओ तुम्हारे जीवन को संवारता है, जो सच्चा है। कुछ करने की जरूरत नहीं, भक्ति ना सिखाओ, लेकिन कम से कम जीवन को पवित्र बनाओ। सर, एक सवाल है जी, क्या लोग इन सब बातों को अपने जहन में उतार के आगे बढ़ते हैं, मतलब उस धर्म के रास्ते पे बढ़ते हैं? आप देखते हो ना कितने लोग यहाँ, एक भी आदमी आपको पान खाता हुआ, तम्बाकू खाता हुआ, सिगरेट पीता हुआ अगर दिखाई दे तो मुझे कहना। मतलब और आगे की बात तो छोड़िए, प्राइमरी चीज़ है उसको ये अपना रहे हैं कि नहीं।
जो प्राइमरी चीज को अपना लेता है तो आगे भी बढ़ेगा। आदमी इजी से तो कम्प्लेक्स की तरफ बढ़ जाएगा। तो ये नहीं कहते कि हो नहर पिरवाल के रोज चीकने पर, जो ये चीज नहीं मानता वो हमारे पास आता ही नहीं। मैं चाहे यहाँ बैठा हूँ चाहे वहाँ बैठा हूँ, चाहे तुम छिप के देखो, कहीं भी देखो, लाखों की तादाद में लोग जहाँ आते हैं, आपको एक आदमी भी धुआं उड़ाता नहीं मिलेगा, एक आदमी पान थूकता नहीं मिलेगा, एक आदमी ये करता नहीं मिलेगा। तो जब ये जमीन ये चीज तो यही तो बिगाड़ रही है, पहली चीज तो यही है। और बोलिए बस, और धन्यवाद आपका।